जी ठीक। नमस्कार, मैं इस वक्त फेफना विधानसभा क्षेत्र का 12 बांध प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में हूं, जहां 6 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन है पतंजलि योग समिति बलिया की तरफ से। जी आज तीसरा दिन है और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि इस गांव में जो योग शिविर चल रहा है, इसका लाभ गांव की जनता ले रही है। सुबह उठना और करीब 2 घंटे तक योगा का कार्यक्रम जो काफ़ी चर्चा में है। जीवन को जीने की शैली, जीवन को ठीक ठाक रखने की शैली, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियों से एकदम पूरी तरह से लैस रहें, इसको लेकर इस योग का मुख्य उद्देश्य है कि कोई मायने नहीं रखता है कि कोई बीमार हो तो दवा ही काम आए, लेकिन योग से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि घुटना दर्द, कमर दर्द, बीपी, शुगर, माइग्रेन, पेन, मोटापा, तनाव जैसे बड़ी गंभीर बीमारियों से योग से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आपको प्रतिदिन योग शिविर में आना पड़ेगा। ये गांव का मुख्य कार्यक्रम है और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गांव को निरोग एवं युवाओं को नशा मुक्त बनाने का भी एक मुख्य उद्देश्य आप लोग का है। जहाँ एक तरफ सरकार योग और नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ एक गांव स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए योग शिविर में आ रही है। मैं उपाध्याय जी से बात करता हूं। सर, पूरा नाम क्या लेते हैं आप? वेद प्रकाश उपाध्याय, योग शिक्षक। तो वेद कुमार उपाध्याय जो शिक्षक हैं योग के, काफ़ी जानकारियाँ दे रहे हैं। तो इस आयोजन के पीछे सोच क्या रही है आपकी? सोच यही रही है कि हमारे गांव के युवाओं को बढ़ते हुए नशा से मुक्त करना और बड़े बुजुर्गों को रोग मुक्त करना, यही मेरा उद्देश्य है। इस योग शिविर में आज कितने दिन का योग शिविर है? चौथा दिन आज है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं प्रतिदिन? 6 दिन का ये योग कक्षा रखा गया है और लगभग 100 से 150 प्रतिदिन लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें आयुर्वेद विभाग का भी सहयोग मुझे मिल रहा है और दवाइयाँ मुफ्त में बांटी जा रही है। योग के बाद काढ़ा, रोगानुसार काढ़ा का प्रयोग कराया जाता है। जी, आइए मैं योग शिक्षक से बात करता हूँ। ये भी बहुत अच्छा आपने बताया। जब आप मंच पे होते हैं, सामने लोग होते हैं, जब आप अपनी क्रिया उनको बताना चाहते हैं कि इस क्रिया को अपनाने से आप कितना स्वस्थ रह सकते हैं, तो कैसा सपोर्ट सामने से मिलता है आपको? बेहतर से बेहतर पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। पब्लिक के अंदर ग्राही भाव है, लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में सही दिशा में लोग पॉजिटिव प्रयास नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं कोट में आभार ज्ञापित करूंगा अभय यादव जी का, जिन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश में ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया और आम जनमानस को इतना बेहतर, क्योंकि योग रूपी अग्नि में तन को तपाएंगे तो कोई भी रोग बीमारी पास फटक ही नहीं सकता है। आरोग्य संजीवनी इतना आसानी से ग्रामीण परिवेश के आम जनमानस को सुलभ करा रहे हैं। इसके लिए भाई अभय जी यादव जी को कोट में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अभय यादव से अवश्य होते रहना चाहिए। सही कहा कि अभय यादव जी की भूमिका है, क्योंकि इस तरह के आयोजन से गांव जब खुशहाल हो और गांव बीमारी से मुक्ति हो, और वाकई इसमें ऐसे भी लोग देखे जा रहे हैं जिनकी उम्र 80-90 साल भी है, वो भी इस योग शिविर में है, चाहे माताएं हों चाहे पिता तुल्य लोग हों। अभय यादव जी, आपने इस शिविर को बनाने में कैसे आप देख रहे हैं इसको? मैं एक समाज सेवा के नाम पे आया हूँ अपने गांव का। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा गांव निरोग हो। मेरे पिताजी ने हम नहीं रहे, न माता है न पिता है। मैं सबको अपना सम्मान देना चाहता हूँ, सबको सेवा करना चाहता हूँ, सेवा भाव से आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा गांव रोग मुक्त हो, नशा मुक्त हो। इसलिए मैं पतंजलि से, वेद जी हमारे गुरु जी हैं, हमारे इन लोगों ने मार्गदर्शन दिया। मैं पतंजलि के आभार प्रकट करता हूं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों का जो हम लोगों ने समय दिया। आयुर्वेद के हमारे लोग आ रहे हैं, कैंप लग रहा है, फ्री में निःशुल्क सेवा, हेमोपैथ की निःशुल्क सेवा हम लोग करवा रहे हैं। कौन सा गाँव है ये ग्राम सभा 12 बांध है। 12 बांध, मतलब 12 बांध गाँव नशा मुक्त हो और पूरी तरह से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और खुशहाली हो। अभी मैं कुछ लोगों से बात करता हूं जो लगातार 3 दिनों से इस शिविर में लाभ ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदे हैं, मैं लोगों से बात करता हूं। क्या समझ में आया चाची, योग में क्या समझ में आया? मेरे को बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, आपको ठीक लग रहा है? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले आप कभी करती थी कि अब पहली बार है? पहले मैं करती थी, लेकिन ये सब जो है गृह कार्य, नाना जंजाला, ये सब मैं फंस करके मैं भूल चुकी थी। लेकिन मेरे को जगा दिया, किसी ने नींद से जगा दिया मेरे को, और मैं वेद प्रकाश को पूरा धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, ये उम्र कितनी हो गई आपकी? आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 70 हो चुकी होगी। हाँ, सब काम अपने से करती है? एकदम स्वस्थ है पूरी। रेडी। चलिए, ये सारे लोग हैं इस योग शिविर में, और मैं चाचा से बात करता हूँ। किसे
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एकदम हम अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गांव के वेद प्रकाश उपाध्याय जो किसान प्रभारी मोर्चा में पतंजलि के हैं, और अभय यादव का धन्यवाद देना चाहेंगे, जिससे पूरा शरीर जो है पहले थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा था, कहीं गैस कहीं ये, लेकिन दवाई भी मिल रही है और एकदम स्वस्थ अपना महसूस करें सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आइए मैं बात करता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि योग शिविर में दवा भी मिल रही है, वो भी मुफ्त में। जी, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मैं विजय शंकर पांडे पिछले 3 दिन से इस योग के कक्षा में आ रहा हूं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझ रहा हूं कि इस तरह के प्रोग्राम कराने के लिए गांव के जो अभय यादव हैं या वेद प्रकाश जी हैं, उन्होंने अपने आप को आगे किया और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भीड़ देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंतिम मैं लोग से बात करता हूँ। चाचा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 82 साल। क्या नाम लेते हैं आप? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। कितने दिन से योग में आ रहे हैं? आज पहला दिन है। पहला दिन। इसके पहले योग में थे कभी? नहीं। तो पहले दिन में क्या महसूस हुआ यहाँ पे? अभी तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। हाँ। अभी मालूम कुछ नहीं। आराम हुआ? अभी कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। हाँ उम्मीद है। यदि निरंतर लगातार करते हैं, उम्मीद है। हाँ जी। इसी उम्मीद पे टिके हैं आप। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं। देखिए, माताएं बहनें भी हैं इस आयोजन में। पतंजलि योग समिति के जो शिविर है इसमें ये आज आप पहला दिन है कि लगातार 3 दिन से? 3 दिन से। छोड़ दी माइक। अच्छा, आप भी योगा कर रही थी, सामने से बात आ रही थी कि ये क्रिया करना है, ये क्रिया करना है। तो क्रियाओं का जो दौर था उसमें सबसे अच्छी क्रिया कौन सी लगी, कुछ पता है? सब अच्छा लगा। कपालभाति, इलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रसिका, सब। अच्छा, इसके पहले कभी योग शिविर में थी कि पहली बार आई? पहली बार आई हूँ, लेकिन घर पर करती हूँ। थी। उसका लाभ यहाँ मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम से मिल रहा है। हाँ, ठीक। जानकारी सही मिल रही है। हाँ। तो आप लगातार कितने दिन से योग कर रही हैं अपने घर में? हम 8-10 साल से कर रहे हैं। हाँ। उम्र कितनी हो गई है? 60 साल। चलिए, बहुत बढ़िया। बिना दवा के भी लोग चल रहे हैं, क्योंकि योग शिविर में योग का आसन यानी योगा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, ये गांव आज 12 जो गांव है, 12 बांध गांव, ये योग शिविर में आज है। अब बाकी की स्थिति मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, आयोजक मंडल को और उपस्थित लोगों को, जिन्होंने इस योग को अपनाया है अपने जीवन के लिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल इस वक्त 12 बांध में हूं। नमस्कार।